हेलो स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो हमने फंक्शन किया था और आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। और इसमें आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर एंगल, लाइक योर डिग्रीज एंड योर रेडियंस, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस एंड फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल्स जिनका टी रेशोज़ आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो ऑल द टी रेशोज़ कैसे हम निकालते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमको फिज़िक्स में हमको पता होने चाहिए ताकि हम अपने न्यूमेरिकल्स कर सकें। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, so basically we can say it is the measurement of a triangle. So if we are measuring the triangle, so we should know its angles and all. So you can say measurement of triangle. So यहाँ पर जो सबसे important topic जो हम पढ़ने वाले हैं that is angles. So आपको सभी को पता है कि एंगल क्या होता है। If suppose we have this is the arm और एक आपकी मूविंग आर्म है, दिस इज लाइक योर स्टेशनरी आर्म, दिस इज द मूविंग आर्म एंड दिस इज द एंगल। ओके, नॉर्मली एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इज द एंगल एंड दीज आर टू आर्म्स ऑफ द एंगल। सो एंगल को जो मेजर करने का तरीका होता है, हम दो तरीके से मेजर करते हैं। इसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है इसकी डिग्री और दूसरा है रेडियंस। ओके, सो अगर हम डिग्री की बात करें, ये तो आपको सभी को पता है, डिग्रीज में हम ऑलरेडी हम यूज़ करते आए हैं, बचपन से यूज़ करते हैं। अब रेडियंस क्या होता है उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ रेडियन? वन रेडियन होता क्या है? अब देखते हैं। सपोज इफ वी हैव अ सर्कल and its radius is 1 unit, radius is 1 unit, okay, and we'll take a arc and the length of arc is also 1 unit. Arc is 1 unit and your radius is 1 unit. Then the angle subtended by the arc at the center will be 1 radian. So if we have a circle of radius 1 unit and if we take a arc of 1 unit length, then this arc will subtend an angle of 1 radian at the center. Okay, so अगर 1 रेडियन 1 यूनिट सबस्टेंड कर रही है, तो इफ़ यू टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई into 1, that will be 2 pi. So this is your 2 pi units will be your circumference. So we know that the circumference of the circle subtend an angle of 360 degree. Circumference subtends an angle of 360 degree at the center. तो इसका मतलब अगर इसका सर्कमफ्रेंस है 2 पाई, अगर 1 यूनिट सबस्टेंड कर रहा है 1 रेडियन, तो 2 पाई यूनिट लेंथ अगर है सर्कमफ्रेंस की, तो वो 2 पाई रेडियन सबस्टेंड कर रहा होगा। सो इफ 1 यूनिट आर्क subtends 1 radian angle, which it implies that 2 pi unit arc subtend 2 pi radian. So it means this 2 pi and this 360, these are equal. So we can say your 360 degree is equivalent to 2 pi radian. So from here we can say pi radian is equals to 180 degree. So this is our conversion formula. Suppose we want to convert
45 degree into radian. Okay, so what you have to do, you have to multiply 45 with pi by 180 degree. ठीक है, you have to multiply with pi by 180 degree and it will come out to be pi by 4. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखें तो आपका जो 30 डिग्री है दैट विल बी इक्वल्स टू pi by 6. Your 60 degree will be pi by 3 and your 90 degree will be pi by 2. Similarly आपका जो 180 degree है that will be equivalent to pi and your 270 degree will be equals to 3 pi by 2. So इस तरह से we can convert from degrees to radian. So if we have to find how many radians are there in your pi by 4 correspond to how many radians, how many degrees. तो अगर ये करना है तो आप क्या करोगे, आप रेडियंस में अगर जो आपको दिया है यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 180 डिग्री बाय पाई. So this is the conversion factor if you have to convert from radian to degree. So you have to multiply with 180 by pi. So it comes out to be 45 degree. ठीक है, as simple as that. तो इस तरह से you can convert from one unit to the another. Okay. अब next जो है कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं. How angle is measure. तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर नेगेटिव वाई एंड दिस इज़ योर नेगेटिव एक्स, समथिंग लाइक दिस. इफ वी मेजर एंगल, so suppose this is your reference line, so positive x axis is reference line. So suppose if we measure angle anti-clockwise, okay, or suppose if we measure angle clockwise, ये दो cases में ले रहा हूँ. तो if we measure angle anti-clockwise, then that angle has to be taken positive. If angle is measured anti-clockwise, okay, then it is taken positive and vice versa. So if the angle measured clockwise, it is taken negative. So एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं. सपोज दिस इज योर 30 डिग्री. सो यहाँ पे मैं लूँगा थीटा इज प्लस 30 डिग्री पॉजिटिव. सो यहाँ पर सपोज फाई इज माइनस 30 डिग्री. ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं. और अगर आपको सेम ये एंगल दिखाना है इन पॉजिटिव सेंस तो आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करोगे. सो यहाँ पर जो एंगल होगा दैट विल बी योर 330 डिग्री. सो 330 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री आर इक्विवेलेंट. सो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया और यहाँ से हमने क्लॉकवाइज मेजर किया. सो दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट है. ओके, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. So there are 6 ratios. Your sine, some angle, sine theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta, and tan theta. So suppose if we have a right angle triangle
and this angle is theta, then the side opposite to this angle is called perpendicular, and this is called base, and the longest side is called hypotenuse. So sin theta basically is the ratio of perpendicular upon hypotenuse. तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इसको अगर हम इस तरह से यूज़ करेंगे तो दिस स्टैंड्स फॉर साइन, दिस स्टैंड्स फॉर कॉस, दिस स्टैंड्स फॉर टेन, और आप इनकी अगर रेशो ले लोगे so that will give you sin theta, this will be your cos theta, this will be your tan theta, and the reciprocal of sin theta h upon p will be your cosecant theta, and the reciprocal of cos theta, that is h upon b, will be your secant theta, and the reciprocal of this base upon perpendicular will be your tan cot theta. सॉरी यहाँ पे cot आएगा। ओके, सो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सभी चीज़ें आपने 10th में की हुई हैं, मैं फिर से आपको करा रहा हूँ। Perpendicular upon hypotenuse, cos theta will be base upon hypotenuse, and tan theta will be perpendicular upon base. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज वी हैव गिवन a right angle triangle, and this is 3 units and this is 4 unit, and we have to take this as theta, so we have to find all the t ratios in this case. So first of all ये right angle triangle है, तो यहाँ से we can find the hypotenuse. तो इस क्वेश्चन में we have to find t ratios. So first of all मैं यहाँ पर पहले hypotenuse निकाल लेता हूँ। तो hypotenuse will be square root of 3 square plus 4 square by applying your Pythagoras theorem. So it comes out to be 5 units. So from here sin theta will be perpendicular upon hypotenuse, that will be 3 upon 5, and cos theta will be 4 upon 5 base upon hypotenuse, and tan theta will be perpendicular upon base, that is 3 by 4, and the reciprocal of all these ratios will gives you 5 by 3 will be cosecant theta, 5 by 4 will be secant theta, 4 by 3 will be cot theta. So this is a basic question जो हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। Okay. In the next case we'll see कि जो हमारी जो t ratios हैं इनका जो साइन है वो कैसे पता लगाएं। How to find sign of t ratios. बेसिकली जो t ratios हैं इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी देखते हैं कैसे। सो दिस इज योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इफ़ योर एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, सपोज ऐसा कुछ, अगर ऐसा है, सो इफ़ थीटा लाइज बिटवीन, और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ योर फर्स्ट quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant, and this is your fourth quadrant. So if theta lies in the first quadrant, then all the t ratios are positive. Okay, तो मैं यहाँ लिख दिया all. Suppose if your theta is, suppose theta 1 है, and this is your theta 2. So theta lies in the second quadrant. आप इस लाइंस को देखो कि ये कहाँ पर लाई करती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई है, और ये जो एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज़ द एंगल, ठीक है, उस वाले एंगल को लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में योर साइन इज़ पॉजिटिव, ऑल अदर रेशियोज आर नेगेटिव। तो यहाँ पर केवल आपका साइन पॉजिटिव होता है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर आपका केवल tan पॉजिटिव होता है, tan का, और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पर tan और cot,
एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आपका कॉस एंड सीकेंट। और अगर मैं इन सभी के इनिशियल्स देखूं, यहाँ पर a है, यहाँ पर s है, यहाँ पर t है, यहाँ पर c है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, सो CTS। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो उसको सेकेंड भी पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होता है। ओके, सो ये तो आपको समझ आ गया। अब एक बार हम देख लेते हैं जो टी रेशोज़ हैं उनकी जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसमें उनकी वैल्यूज़ क्या आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एंगल्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री, योर 30 डिग्री, एंड देन 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, एंड योर 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने दो एंगल्स को इंक्लूड किया है बिकॉज ये बहुत ही काम के एंगल्स हैं, बार बार आपको क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स में दिखते रहेंगे, तो इनकी भी रेशोज़ में पता होनी चाहिए बिकॉज बहुत ही सिंपल रेशोज़ होती हैं इनकी। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, एंड कॉट थीटा। तो बच्चों जब एंगल आपका ज़ीरो होता है तो साइन विल बी ज़ीरो। तो अगर हम इनके ग्राफ भी किए हुए हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द ग्राफ्स ऑफ ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो व्हेन साइन 30, व्हेन थीटा इज़ 30 डिग्री तो ये होता है 1/2, 37 पर ये होता है हमारा 3/5, एंड 45 पे 1/√2, एंड 53 पर 4/5, एंड 60 पर √3/2, एंड 90 पर ये हमारा 1 होता है। तो ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करता है आपका साइन थीटा व्हेन द थीटा इंक्रीजेस। कॉस थीटा विल बी 1 एट 0, 30 पर ये होगा आपका √3/2, और 37 पर 4/5, और यहाँ पर 1/√2, और यहाँ पर 3/5, और यहाँ पर आपका 1/2, और यहाँ पर 0। टैन की अगर बात करें, ये आपका होता है पर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पर 0 है, और 30 पर ये होता है 1/√3, एंड यहाँ पर आपका 45 पर होता है 3/4, एंड 45 पर 1, और यहाँ पर 4/3, और 60 पर होता है √3, और यहाँ पर 90 पर योर tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, and cosecant theta is reciprocal of this, so 1/0 will be not defined, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, and the reciprocal of 3/5 will be 5/3, और यहाँ पर √2, and then 5/4, then 2/√3, and then 1, and secant theta will be reciprocal of cos theta, that is 1, 2/√3, 5/4, √2, 5/3, and 2, and not defined। ठीक है, 90 डिग्री पर secant theta is not defined। cot is the reciprocal of tan theta, that is not defined at 0 degree, and then √3, then 1, then 1/√3, सॉरी ये आपका हो जाएगा 37 पर, ये आपका है 4/3, और 45 पर आपका 1 है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/4, और ये आपका हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड दिखा रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। तो अच्छा, ये जो टेबल है आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, बार बार आपको ये टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना। ग्राफ से अगर इसको याद रखोगे तो बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो पहले ग्राफ का नेचर देखो कैसा होता है, फिर उससे इसको याद रखो। तो अब हमें वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। नाउ
सपोज इफ आई से एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज साइन 120 डिग्री, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर मैं 120 बनाता हूँ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल बना दिया 120। तो यहाँ पर जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये बना दिया मैंने। सो दिस इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो हमें साइन 120 निकालना है, तो आप ये एंगल देखो कितना है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो आप देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 120 विल बी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 विल बी योर रूट 3/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ साइन 120। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, cos 210 डिग्री। सो 210 विल बी 180। आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स से एंगल को मेजर करना है, तो 180 यहाँ तो हो गया, फिर 30 प्लस, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज योर 210 डिग्री। So you have to drop a perpendicular always on the x axis. So ये 210 है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री यहाँ तक। तो अगर ये 30 है और जो cos होता है दैट इज़ नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 210 क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव का साइन लगाओ और यहाँ पर लिखो cos 30 डिग्री। सो cos 30 क्या होता है हमारा, cos 30 इज 1/2, सो इट विल बी cos 30 इज योर रूट 3/2, सो इट विल बी दिस। क्लियर? ओके, तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द एंगल। और अब हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो माइनस थीटा वाला फॉर्मूला देख लेते हैं ऑल डी रेशियोज के लिए, माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर आपका है साइन माइनस थीटा, तो यू कैन राइट इट एज माइनस साइन थीटा, बिकॉज जो थीटा है माइनस थीटा, तो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं थीटा को एक्यूट लेता हूँ, सपोज थीटा इज एक्यूट, सो माइनस थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर कहीं पर होगा। सो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट योर साइन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगा दिया। एंड cos माइनस थीटा विल बी प्लस cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, cos थीटा आपका पॉजिटिव होता है। एंड tan माइनस थीटा विल बी माइनस tan थीटा एंड cosecant माइनस थीटा विल बी नेगेटिव cosecant थीटा एंड secant minus theta will be plus secant theta and cot minus theta will be negative cot theta। ओके, अब हम देख लेते हैं अगर आपका है π/2 माइनस थीटा, अगर ये साइन π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है आपका cos थीटा। okay, and cos π/2 minus theta, so it will become your sin theta, and tan π/2 minus theta, it will be your cot theta। सिमिलरली आपका जो यहाँ पर आपका कोसिकेंट होगा तो वो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। सो कोसिकेंट π/2 minus theta will be secant theta and secant π/2 minus theta will be cosecant theta and cot π/2 minus theta will be tan theta। सो अगला देख लेते हैं π/2 प्लस थीटा। अगर ये π/2 प्लस थीटा, तो साइन π/2 प्लस थीटा, अगर आप ध्यान से देखें
अगर पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। तो यहाँ पाई बाय 2 है तो आपने क्या कर देना है, साइन का कॉस कर देना है। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, मान लो थीटा एक्यूट है तो पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो इट विल बी कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर करूँगा, इन द सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा, एंड टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन भी आपका नेगेटिव होता है तो इट विल बी माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली cosecant pi by 2 plus theta, it will be your secant theta, and your secant pi by 2 plus theta, it will be negative cosecant theta, बिकॉज cos आपका नेगेटिव होता है, सिमिलरली secant भी नेगेटिव होगा वहाँ पर, और यहाँ पर आपका आ गया cot pi by 2 plus theta will be negative tan theta। ओके, तो अगला जल्दी से देख लेते हैं, पाई प्लस थीटा अगर इस तरह का एंगल है तो साइन पाई प्लस थीटा। तो याद रखना जब आपको पाई बाय 2 है या पाई बाय 2 का कोई मल्टीपल है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, तो उस केस में आपका साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। और साइन आप ये जो इनका जो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है। अब ये पाई प्लस थीटा का, थीटा को मैं एक्यूट मानता हूँ, पाई प्लस थीटा विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन इज़ नेगेटिव, और पाई है तो आपको साइन का साइन रखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन थीटा हो जाएगा। और अगर कॉस पाई प्लस थीटा है, कॉस इज ऑल्सो नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, एंड टेन पाई प्लस थीटा इट विल बी, टेन इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो सिमिलरली हम ये रेशियो लिख सकते हैं, तो ये अभी मैं यही लिख रहा हूँ, ये आप अपने आप लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा अगर ये है, ओके। सो ये दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तो ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वहाँ पे साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इट विल बी नेगेटिव कॉस थीटा। नेक्स्ट इज tan pi minus theta, it will be, so it will be in the second quadrant tan is negative, so it will be minus tan theta। तो अगर मैं जनरलाइज करूँ, अगर यहाँ पर पाई बाय 2 है या यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है या 5 पाई बाय 2 है, तो आपका जो रिज़ल्ट होंगे वो यही आएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी अगर 3 पाई बाय 2 है या 5 पाई बाय 2 है, तो आप कह सकते हो कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर है तो उस केस में आपके रिजल्ट्स यही वाले आने वाले हैं। और अगर आपका पाई है, सपोज यहाँ पर अगर पाई है 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई, इन दैट केस आपके रिजल्ट्स ये वाले आएंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं बाकी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। सो योर आइडेंटिटीज़, your sin square theta plus cos square theta equals to 1, and secant square theta minus tan square theta equals to 1, and third cosecant square theta minus cot square theta equals to 1। तो ये तीन जो आइडेंटिटीज हैं इनको याद रखना है आपने। और इसके अलावा कुछ हमारे a प्लस बी फार्मूलाज होते हैं और a माइनस बी फार्मूलाज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मतलब क्या है, a प्लस बी फार्मूलाज का मतलब, अगर मैं लिखता हूँ साइन
a plus b. Okay, so this can be written as sin a cos b minus plus cos a sin b. ठीक है, तो सपोज यहाँ पर अगर 30 यहाँ पर सपोज अगर है 40 से यहाँ पर हम ले लेते हैं 75. सपोज दिस इज 75, तो 75 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 45 प्लस 30. सपोज दिस इज़ 45, दिस इज़ 30, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा, यहाँ पर 30, 45 30. तो अब इसकी वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हो. साइन 75 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है. ओके, और यहाँ पर मैं माइनस का साइन भी लगा रहा हूँ. अगर सपोज़ यहाँ पर माइनस होता है तो आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना. नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस माइनस बी. अगर ये करना है तो इसको लिखेंगे कॉस ए कॉस बी. तो अगर यहाँ पर प्लस है तो यू हैव टू टेक नेगेटिव, और अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव लेना है. सो इट विल बी साइन ए साइन बी. ओके, सो ये दो फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. एंड देन योर 2 थीटा फॉर्मूलाज. तो अगर आपको दिया हुआ है साइन 2 थीटा, सो दिस विल कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है. तो अगर cos 2 थीटा गिवन है, सो इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो cos 2 थीटा का. तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 थीटा का रिलेशन किसके साथ है, थीटा के साथ है. सपोज अगर यहाँ पर थीटा करता हूँ, अगर 2 थीटा 5 के बराबर है तो यहाँ पर 5/2 आ जाएगा. अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पर 30/30 आ जाएगा. ओके, अगर यहाँ 15 डिग्री है पूरा तो यहाँ पर 15/2 15/2 आ जाएगा. ओके, ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं ये है. ऐसे 3 थीटा भी होता है. 3 थीटा इतना रिक्वायरमेंट नहीं है फिज़िक्स में, आपको कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा. तो मेजरली आपको ये वाले फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं. और इसके अलावा आपके पास ये वाले कुछ एक फॉर्मूलेज देख लेते हैं जहाँ पर आप साइन ए प्लस साइन बी को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखना है. अगर यहाँ पे सम है तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. तो इट विल बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2. ओके, अगर यहाँ पर आपका है माइनस, देन इट विल बी कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2. ओके, और अगर यहाँ पर है cos a प्लस cos b, सो इट विल बी cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2. इफ वी हैव cos a माइनस cos b, then it will be minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2. सो इतने फॉर्मूलाज अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके नियरली 90% ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लोगे. एंड देन विल सी साइन रूल. साइन रूल क्या कहते हैं? सपोज if we have a triangle ABC, say this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma, and the side opposite to alpha is small a, the length of side is a, and the side opposite to beta will be small b, and side opposite to gamma will be small c. So according to sine's rule, your sine alpha upon a is equals to sine beta upon b
is equals to sin gamma upon c. So we can apply this thing अगर हमको इस तरह से ये चीज़ें गिवन है. And then there is a cosine rule. According to this rule will be your cos alpha, this will be c square plus b square minus a square upon 2bc. ठीक है, ये जो c और b कौन से हैं साइड्स विच मेक्स दिस एंगल c एंड b, एंड उसके ऑपोजिट साइड वहाँ माइनस कर देना है हमें और डिनोमिनेटर में इन्हीं का प्रोडक्ट लेना है. सिमिलरली cos बीटा will be c square plus a square minus b square divided by 2ac, and your cos gamma will be b square plus a square minus c square upon 2ba. ओके, और एक बार हम ये भी देख लेते हैं, एक बार जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, स्पेशल ट्राइंगल्स, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की. सो लेट द साइड इज ए. तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है दैट इज इक्वल्स टू √3/2a. So basically this length A B C D. So जो AD है that is equals to √3/2a, and there is a centroid C जो है वो क्या है, सेंट्रोइड है. ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. And your centroid C divides AD in 2:1. So यहाँ पर जो आपका AC होगा, AC will be 2/3 times AD. So it comes out to be 2/3 into √3/2a. So it will be a/√3. So AC will be a/√3. तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है. सिमिलरली CD क्या होगा, इट विल बी 1/3 ऑफ AD. सो 1/3 into √3/2a. So it will be a upon 2√3. क्लियर. तो ये तो हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल. इसका एरिया भी आपको पता ही होता है, √3/4a² है. And then we have isosceles right angle triangle. So if this is A and this is A and this is 90, then this side will be your √2a. Okay, and so let us see your regular polygon. So regular polygon, suppose ये आपका एक regular polygon है, all sides are equal, all internal angles are equal. तो regular polygons में sum of internal angles is equals to 180 degree into n-2. फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर का जो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स होता है दैट इज़ 360 डिग्रीज. तो अगर यहाँ पर n की जगह पर हम 4 ले लें, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, 4 लेते हैं, तो 4 - 2 2, 2 × 180 360. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटरनल एंगल्स. ओके, ठीक है. इस वीडियो में जो हमने कुछ फार्मूलाज करे हैं, सभी फार्मूला सभी आपको याद होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी. और एज वी मूव अहेड, जैसे हम अपना कोर्स फर्दर कंप्लीट करते हैं और कुछ नई चीज़ आएगी तो वो फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे. तो इस वीडियो में इतना ही.
और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स।